स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैनल पर दोबारा से। आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। अब कॉलेज लाइफ के अंदर या फिर इन जनरल अगर आप एक स्टूडेंट है तो क्रेडिट कार्ड जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा जो है बेनिफिशियल हो सकते हैं। माना ये जाता है कि क्रेडिट कार्ड जो है नुकसानदेह होते हैं, बट मेरा मानना ये है कि अगर इसको ढंग से यूज करा जाए तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी है। मेरे पास जो है काफी सारे बैंक के क्रेडिट कार्ड्स है। मैं यहाँ पे जैसे IDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, मैं SBI का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ। तो ये सारे जो कार्ड्स हैं मैंने किस तरह से जो है मेरे को मिले हैं, और एज अ कॉलेज स्टूडेंट या फिर इन जनरल एज अ स्टूडेंट ही आप जो है इन सारे क्रेडिट कार्ड्स को कैसे अप्लाई कर सकते हो। देखो, एज अ स्टूडेंट अगर आप अपना क्रेडिट स्कोर देखोगे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो है कोई भी बैंक आपको तभी इशू करेगा जब उसको पता है कि मैं जितनी क्रेडिट लिमिट दे रहा हूं उसके पास उसे रीपे करने की एबिलिटी है। अब एज अ स्टूडेंट आपके पास कोई इनकम सोर्स तो है नहीं, तो आप इन क्रेडिट कार्ड्स को कैसे अप्लाई करोगे? कोई बैंक आप पे कैसे ट्रस्ट करेगा कि आप जो है इन क्रेडिट कार्ड्स को जो बिल आएगा जो उसे रीपे कर पाओगे? अब आप में से बहुत सारे लोगों को पॉकेट मनी मिलती है, बहुत सारे लोग जो है फ्रीलांसिंग करते हैं, बहुत सारे लोग डिफरेंट तरह के उनको जो है अर्निंग सोर्सेज होते हैं। कोई लोग ट्यूशन पढ़ाता है, किसी के घर से ही आ रहे होते हैं, तो बहुत तरह के सोर्सेज होते हैं। तो कहीं ना कहीं कभी कभार होता क्या है कि जब हम किसी चीज की शॉपिंग कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज मंगवा रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन भी, वहां पे काफी बार जो है क्रेडिट कार्ड पे बहुत सारे ऑफर्स लग रहे होते हैं। अब उन ऑफर्स की वजह से काफी बार जो है हमें बहुत अच्छे खासे एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में हमें डिस्काउंट मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट तो है, बट इसका एक नुकसान ये है कि क्योंकि हमें क्रेडिट लिमिट मिली होती है तो हमें लगता है कि ये पैसा हमारा है, बट एक्चुअली वो पैसा तुम्हारा नहीं है, वो पैसा हमारा नहीं है, वो पैसा है बैंक का। वो आप खर्च कर लोगे, आपको एक एहसास होगा कि हमने जो है हमारे पास इतने रुपए हम खर्च कर ले, तो बट वो आपको इवेंचुअली वापस करना है। और अगर आप लेट होते हैं तो आप पे जो है 35 से लेकर 45% पर एनम का जो है आप पे इंटरेस्ट रेट रहता है। तो एक लूप साइकिल भी है। बट मैं ये कहूंगा कि अगर आपके पास फाइनेंशियल डिसिप्लिन है और अगर आप जो है ढंग से एक कार्ड को यूज कर सकते हो तो इस कार्ड के बहुत सारे बेनिफिट हैं। अब देखो कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट है, इस सब पे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो बनी है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको कौन से ऐसे तरीके जो है आपको अप्लाई करने चाहिए ताकि आपको बैंक जो है एक क्रेडिट कार्ड इशू कर दे। अब देखो होता क्या है, एज अ स्टूडेंट आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है, कहीं पे भी आप क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं, तो क्रेडिट स्कोर जब आप चेक करते हैं तो एज अ स्टूडेंट अगर आपने पहले कभी भी कोई लोन नहीं ले रखा है, कोई भी आपने कभी ट्रांजैक्शन इस तरह की नहीं ले रखी, कोई पर्सनल लोन, कोई भी सिक्योर्ड लोन कुछ भी नहीं ले रखा है, इससे पहले आपका कोई क्रेडिट कार्ड भी नहीं था, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है वो माइनस में होता है। माइनस का मतलब क्या होता है? बैंक को ये इंडिकेशन होता है कि इस इंसान ने, इस स्टूडेंट ने या इस ह्यूमन बीइंग ने इन जनरल इस पैन कार्ड के ऊपर इसने कभी कोई लोन लिया नहीं है। तो बैंक आपको उस सिचुएशन में कोई, उसके पास कोई फॉर्मेट नहीं है आपको एसेस करने का कि आप जो है उनका जो भी वो क्रेडिट लिमिट देंगे वो रिपे आप कर पाओगे। तो इसलिए जो है इन दैट केस अगर आप सिर्फ एक स्टूडेंट और आप किसी बैंक की वेबसाइट पे जाते हो, आप अप्लाई करते हो, तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। आपको करना क्या है, सिंपल सा काम करना है कि आजकल हुआ क्या है, मैं कुछ शॉर्टकट तरीके बताता हूँ। सबसे मेन तरीका, सबसे बेसिक तरीका ये होता है कि आप अपना इनकम कहीं से जहाँ से आपको जनरेट हो रही है उसका प्रूफ आप बैंक के पास ले जाओ। जो भी होता है, जैसे ITR बहुत लोग जो है भरते हैं, बहुत सारे लोग जो है अपना मंथली जो उनको सैलरी क्रेडिट हो रही है अपनी बैंक स्टेटमेंट से जो देते हैं कि हम ये मेरा इनकम प्रूफ है, तो आप मेरा क्रेडिट कार्ड इशू कर दो, तो वो कर दिया जाता है। अब कॉलेज टाइम के टाइम पे मान लेते हैं कि आपको वो तरीका नहीं है, आपका कहीं और अर्निंग सोर्स है, आपके पास पैसे आ रहे हैं, आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, बट वो कोई इस तरह का नहीं है कि आप कोई जॉब कर रहे हो या कहीं से पैसे आ रहे हो। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज जो है, आजकल बहुत जगह ये हो गया है कि FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड जो है आने लगे। अब FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड क्या है? FD मतलब होता है कि आप बैंक में जाकर के कुछ अमाउंट की FD करा लो और उस बेसिस पे आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। तो बैंक के लिए सिक्योरिटी रहती है कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड इशू करता है और आप उनका बिल पे नहीं करते हो तो उनके पास एक सिक्योर अमाउंट है FD के बेसिस पर कि हाँ वो अमाउंट जो है वो एक सिक्योरिटी, अगर आप नहीं भरोगे तो वो बैंक जो है रख लेगा। तो FD अगर किसी बैंक में कराते हो, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक है, बहुत सारे बैंक सब तो ऑफर करने लगे हैं, फेडरल बैंक है, बहुत सारे बैंक हैं जो FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड आपको ऑफर करते हैं, IDFC भी करता है। तो आप जो है अगर आपके पास पैसे हैं, मिनिमम अराउंड 10,000 रुपीज की अगर आप FD कराते हो तो अराउंड 90% या 80% तक की लिमिट दे देता है कि अगर आप 10,000 रुपए की FD कराते हो तो 8,000 रुपए, 9,000 रुपए की आपको क्रेडिट लिमिट मिल जाएगी। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आप उस क्रेडिट कार्ड को नॉर्मली यूज करो, उसके शॉपिंग करो, उसका यूज करो, उसे टाइमली रीपे करो, तो आपका जो है क्रेडिट स्कोर जो है बिल्ड होता रहेगा। और देन उसके बाद जो है आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे, बहुत सारे ऑफर्स के अंदर जब आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे उसके बारे में बताऊंगा, तो आपको जो है वो क्रेडिट कार्ड इजीली जो है सिर्फ क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे आपको मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आजकल बहुत सारी जगह जो है Amazon पे
लेटर और फ्लिपकार्ट पे लेटर जैसी सर्विसेज चालू हो गई है, जो कि सिर्फ आपके पैन कार्ड के बेसिस पर आपके शॉपिंग पैटर्न को देखते हुए वो आपकी एलिजिबिलिटी जो है क्राइटेरिया डिफाइन कर देते हैं कि अगर आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे ठीक ठाक अमाउंट की शॉपिंग करते हो तो वो बोलता है कि मेरा फ्लिपकार्ट पे लेटर या फिर अमेजॉन पे लेटर ले लो। उसमें होता क्या है, सिर्फ आपके पैन कार्ड के बेसिस पे वो थोड़ी मोड़ी आपको लिमिट दे देते हैं, 5,000, 10,000, 30,000, 40,000, बहुत सारे। अगर आपका क्रेडिट स्कोर पहले से अच्छा है तो ज़्यादा भी लिमिट देते हैं, बट अगर आपका क्रेडिट स्कोर पहले से नहीं बना हुआ तो आपको इन जनरल 10,000, 20,000, 30,000 की लिमिट दे देते हैं। आप उसको यूज़ करो, शॉपिंग के लिए यूज़ करो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे। इस बेसिस पे आपका एक क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी, आप टाइमली रीपे करोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर बिल्ड होता रहेगा। एंड देन उसके बाद जब क्रेडिट स्कोर आपका बिल्ड हो जाएगा, ये सारे प्रोसेस में 6 महीने, 7 महीने, साल भर भी लग जाता है। जब एक डिसेंट सा क्रेडिट स्कोर 750, 800 के आसपास जब आपका क्रेडिट स्कोर होगा तो आपको कोई भी बैंक इजीली आपको जो है क्रेडिट कार्ड इशू कर देगा। अब तो क्या हो गया है कि फ्लिपकार्ट के ऊपर ही, अमेजॉन के ऊपर ही, ऐप के अंदर ही आप जो है क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। जैसे मेरे पास आईसीआईसीआई का ये जो कोरल कार्ड है और आईसीआईसीआई का एक अमेजॉन पे कार्ड है, तो अमेजॉन पे वाला जो आईसीआईसीआई का जो कार्ड है वो अमेजॉन की वेबसाइट के थ्रू ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपने प्राइम मेंबरशिप ले रखी है तो आपको उस कार्ड के ऊपर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, अराउंड 5% का कैशबैक मिलता है। तो आप जो है उस ऐप पर ही जाकर के, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको उस ऐप पे ही इजीली वो कार्ड जो है इंस्टेंटली जो है वो मिल जाता है आपका आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से। फ्लिपकार्ट पर सेम चीज है, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक की पार्टनरशिप है। फ्लिपकार्ट पे अगर आप अप्लाई करते हो, आपके फ्लिपकार्ट ऐप के थ्रू ही वो जो है कार्ड आपको मिल जाता है। एक बार अगर आपका कार्ड बन गया तो उस बेसिस पे अलग अलग बैंक के बहुत बारी जो है कार्ड बन जाते हैं, कार्ड टू कार्ड बेसिस। जैसे कि जब मैंने अपना आईडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड बनवाया था तो मैंने अपने आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड का उनको जो है स्टेटमेंट भेजी थी और उस बेसिस पर उन्होंने जो है हमारा आईडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड बना दिया। तो कहने का मतलब अगर आपका एक बार क्रेडिट कार्ड बन जाता है तो उस बेसिस पे आप डिफरेंट क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं एज पर योर नीड्स, है ना, जिस पे आपको बेनिफिट्स मिले बहुत सारे। तो ये चीज है। तो इसके लिए आपको बेसिकली करना ये है कि आपको अपना क्रेडिट स्कोर बिल्ड करना है। पहला तरीका मैंने आपको बताया एफडी वाला क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो। दूसरा कि अमेजॉन पे लेटर या फिर आपका जो है फ्लिपकार्ट पे लेटर, ऐसी सर्विसेज को यूज करके अपना जो है क्रेडिट स्कोर बिल्ड करो एंड देन क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करो, आपका क्रेडिट कार्ड जो है आपको मिल जाएगा। थर्ड जो एक ऑप्शन है, आप फाइनेंस करवा सकते हो किसी भी चीज को। आप अपनी लोकल शॉप मार्केट में जाओ और वहां पर आप अगर कोई फोन परचेज करते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज करते हो, तो उसको बोलो कि मेरे को ये चीज फाइनेंस करवा दो। फाइनेंस क्या करेंगे, बहुत सारे उनकी जो कंपनी से टाई अप होते हैं, जैसे बजाज फिनसर्व है, बहुत सारी ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको फाइनेंस करके दे देती है। जैसे होम क्रेडिट है, वो लोग भी फाइनेंस करके देते हैं। अब होगा क्या, आपको सिर्फ आपके प्रेजेंस की वजह से, शॉप ओनर की वजह से आपको वो चीज फाइनेंस होकर मिल जाएगी। आप उसे टाइमली रीपे करो, फिर उसका टाइमली रीपेमेंट करने की वजह से आपका जो है क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी। क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी, क्रेडिट प्रोफाइल अच्छी होगी। अब प्रोफाइल अच्छी होगी तो आपका स्कोर भी अच्छा होगा। स्कोर अच्छा होगा तो आप जब क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो आज के टाइम में क्योंकि बहुत सारे बैंक्स के काफी बार जो ऑफर चल रहे होते हैं, तो आपको जो है विदाउट एनी इनकम प्रूफ भी क्रेडिट कार्ड बनाना संभव है। बस इसके पीछे एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि क्रेडिट कार्ड जो है वो आपके पैसे नहीं होते, वो बैंक का पैसा होता है। वाइजली यूज करोगे तो क्रेडिट कार्ड के बहुत बेनिफिट्स है। आपको बहुत जगह कैशबैक मिलता है, इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप देखने जाओगे, खरीदने जाओगे तो ऑनलाइन में हमेशा डिस्काउंट होता है किसी न किसी कार्ड पर। तो अगर आप फ्लाइट की टिकट बुक कर रहे हो उस पर भी जो है आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिलता है। तो ये सारी चीजें जो है क्रेडिट कार्ड का जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट है, बट उसको जो है ध्यान से यूज करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है उसको अननेसेसरली कोई फालतू की चीजों के लिए यूज करें, क्योंकि उस पर ब्याज भी बहुत ज्यादा लगता है। तो ये था इस वीडियो के अंदर। मैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पर भी वीडियो बना दूंगा कि कैसे जो है आप अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट कंपनी क्रेडिट कार्ड। आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इसी तरह की फाइनेंशियल टिप्स, कॉलेज लाइफ से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।